फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। अभी तक यहां पर 4 टीम जो है क्वालिफाई कर चुकी हैं। 2 सेमीफाइनलिस्ट भिड़ेंगी 15 तारीख को और 2 सेमीफाइनलिस्ट भिड़ेंगी 16 तारीख को। ये फीफा वर्ल्ड कप कैसे रहने वाला है, इसके गोल्डन बूट्स प्लेयर कौन होंगे, सबसे ज़्यादा गोल्स कौन सा प्लेयर मारेगा, या किस टीम के विन परसेंटेज सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, एक नॉर्मल प्रेडिक्शन वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती है, जो कि स्टैट्स के अकॉर्डिंग या मैच कहाँ खेला जा रहा है या प्लेयर्स के स्टैट्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट आज की जो हमारी प्रेडिक्शन वीडियो है ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, टैरो के ऊपर होने वाली है। हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा मैम हैं और ज्योतिष आचार्य मनीष अग्रवाल सर हैं। वेलकम मैम, वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच सर। आप आज यहाँ आए और कुछ फीफा के बारे में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड कप हालांकि 75% स्टेज जो है ख़त्म हो चुका है, बट जो लास्ट स्टेज है सर, जो लास्ट स्टेज है मैम, वो मुझे लगता है सबसे एक्साइटिंग रहता है। ये वाला स्टेज नहीं, ये वाला और भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि 48 टीम्स मतलब सबसे बड़ा अभी तक का, और हो सकता है अगले साल और बढ़ भी जाए। तो इतनी टीमों में खेला गया, 4 टीम आई, बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे। हमें खुद जब हम प्रेडिक्शन करते थे तो बहुत सारे मतलब ऐसे स्पेकुलेशंस थे जो गलत हुए या सही हुए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप फीफा वर्ल्ड कप जो देखते तो किस तरह का बीता है फीफा वर्ल्ड कप, किस तरह का रहा? क्या प्रेडिक्शंस जो आपने की थी या जो फैन फेवरेट्स टीम थी, क्या उस तरह का गया या फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे इसमें? देखिए, जो अभी तक जो मैचेस हमने देखे हैं बहुत चैलेंजेस रहे उसमें, और प्रिडिक्शन लगभग सही जा रही है, वैसा ही चल रहा है जैसा अभी तक हम देखते आ रहे हैं। और जो टीम 48 टीम्स में से जो 4 टीमें बची हैं वो ऐसी टीम्स हैं, चाहे हम उनको न्यूमरोलॉजिकली देखें या उनके कंट्रीज का डेट ऑफ बर्थ देखें, वो फैंटास्टिक है। चाहे बुध की एनर्जी जो खेलकूद से रिलेट है, गुरु की एनर्जी क्योंकि इस साल के जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, राजा ही गुरु हैं। और साथ ही साथ जब हम नंबर्स देख रहे हैं उनके एडमिन के, तो वो भी नंबर्स कहीं ना कहीं मैच करते हुए दिख रहे हैं। जो मंगल की एनर्जी आ रही है, चंद्रमा की एनर्जी आ रही है, तो मुझे लग रहा है ये जो 4 टीम्स आई हैं सेमीफाइनल तक, ये बहुत कंफर्ट टीम आई है, और इससे फैन फॉलोइंग बढ़ी है इनकी। अर्जेंटीना की तो फैन फॉलोइंग वैसे भी आप जानते हैं। स्पेन ने बहुत इस बार कमाया है, इस बार फैन फॉलोइंग को, तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन चैलेंजेस बहुत रहे, 48 टीम्स को हम देखते आए हैं, तो मज़ा भी आया बहुत। नहीं, ये तो है, मतलब टीम ज़्यादा होने की वजह से कंपटीशन टफ हुआ। पर ये जो 4 टीम्स आई हैं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 4 टीम्स आपको क्या लगा था जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था या हाफ वे स्टेज में था कि ये चारों टीम के स्टार्स, जो हम यूजुअली जैसे हम जैसे लोग बोलते हैं जो जानते नहीं है स्टार्स, इनके स्टार्स क्या ज़्यादा चमक रहे थे, ज़्यादा बेटर थे? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट से बात करेंगे तो ये नहीं कहा जाएगा कि चारों का, स्पेशली 2 का बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो नहीं आ पाई। रोनाल्डो का ज़रूर था बट वो नहीं आ पाए। वो काफ़ी अच्छा उनका, अगर आप न्यूमरोलॉजी से भी देखेंगे और उनका जो गोचर भी चेक करेंगे उस समय का, तो जब वो आउट हुए हैं, बाहर हुए हैं, तो उस समय का एक बनती है प्रश्न कुंडली भी। जब एक होता है गेम का ज्योतिष के अंदर, जो हम देश की कुंडली, न्यूमरोलॉजी, सारी चीज़ें चेक करेंगे, बट एट द टाइम ऑफ टॉस या स्टार्टिंग जो टाइम होता है उसकी भी एक कुंडली बनती है जिसके बेस पे प्रिडिक्शन करी जाती है। और वो काफ़ी हद तक सटीक होती है, बट वो एट द टाइम जो जिस कंट्री पे हो रहा है, जिस टाइम पे वो लिया गया है पॉइंट, उस टाइम की कुंडली के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं प्रिडिक्शन का, जो 99% सही जाता है। तो उस टाइम वो मूवमेंट थोड़ा सा उनके लिए ख़राब रहा। मतलब सर ये कह सकते हैं कि मेरे टीम में एक बहुत बड़ा सितारा है, मान लीजिए जैसे रोनाल्डो की बात की आपने, और उनका लक उनके साथ दे रहा है, उनका साथ दे रहा है दोनों तरफ, और जो योग बन रहा है, जहाँ मैच है या मैच की जो टाइमिंग है वो सब उनके साथ जा रही है, तब भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि वो टीम क्वालिफाई करेगी या नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली द सराउंडिंग ऑफ खाली वन प्लेयर, इट इज़ अ टीम एफर्ट। जैसे अगर एक हम बात करें पुराने टाइम की भी, जो आप देखेंगे जो बिजनेस भी पुश्तैनी चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैमिली मेंबर्स
कई सारे जुड़े हुए हैं, तो सबकी कुंडलियां अलग अलग इम्पैक्ट कर रही है। तो सिमिलरली व्हेन इट इज कमिंग टू द गेम, जी या आपका मैदनी ज्योतिष के भी रूल्स इसमें लगते हैं, पराशरी के और इनके अलग होके मैदनी ज्योतिष के जी, रूल जी, लगते जी, हैं। मैदनी के अंदर जाके आपको पूरे उसके देखने पड़ेंगे, पूरे टीम के, और वो एनर्जीज आपको देखनी पड़ेंगी। अब जैसे प्लैनेट की बात हम करेंगे जी कि ये प्लैनेट है, बट फॉर एन एग्जांपल जो हमारी अर्थ है दैट इज अ 360 डिग्री, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों का चेंज हो गया, यहाँ का और वहाँ का। यहाँ पर आपने डिग्री देखी दूसरी, जी और उसी समय जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर लगन दूसरा हो जाएगा, ऑपोजिट। जी सर, जैसे ये बात ज्योतिष की कर दी, हाँ। मैम न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, आप टैरो भी करते हैं, तो नंबर्स बेसिकली मेरे जैसा है कोई फुटबॉल फैन जो सिर्फ फुटबॉल देखता है, जिसको इतना ज़्यादा इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो अगर किसी स्पेसिफिक प्लेयर की जर्सी वो क्या पहनता है, क्या नंबर वो पहनता है, वो डिसाइड कर सकता है कि उस दिन या कैसा परफॉर्म करेगा, या टीम कैसी परफॉर्म करेगी? मतलब जर्सी नंबर से कितना अफेक्ट हो सकता है, अगर मैं नंबर्स के बारे में? देखिए, पहली बात तो कंट्री नंबर, कि हम उस कंट्री को लेंगे ही लेंगे, कि उस कंट्री का क्या नंबर आ रहा है, वो कैसा जाएगा आगे। फिर जर्सी नंबर क्यों इम्पैक्टफुल होती है? क्योंकि उस पर्सन का भी एक मूलांक होगा, वो भी एक नंबर होगा, उसके साथ अगर उसकी जर्सी नंबर मैच कर रही है और इस ईयर की एनर्जी के साथ, तो उसके जीतने के चांसेस बनेंगे, या फिर वो ऐसा एफर्ट्स डालेगा जो फैन फॉलोइंग उसकी बढ़ेगी। लेकिन साथ में हम औरों के भी जर्सी नंबर, नंबर कैलकुलेशन सबके साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है जैसे रोनाल्डो की बात हो रही है, बट कंट्री नंबर फेवर में नहीं था, तो एक कप्तान के उस पे हम नहीं चल सकते, हमें तो कंट्री नंबर को भी देखना होगा, कंट्री की कुंडली और इस ईयर की कुंडली क्या बन रही है उसकी, उसको भी कैलकुलेट करना होगा। तो मैं यही कहूँगी कि जर्सी नंबर इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि अगर हम इंडिया के भी बहुत से क्रिकेटर्स या बहुत सी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो हम जर्सी नंबर को कैलकुलेट करते हैं, कलर को भी कैलकुलेट करते हैं कि जर्सी नंबर ये मिला, उसका मूलांक ये है, तो अब कलर कौन सा मिल गया। अगर गुरु का मिला तो ब्लू तो नहीं कहीं मिल गया, तो हम ये भी कैलकुलेशन करते हैं कि कलर कौन सा इम्पैक्टफुल हो रहा है, वही नंबर हो रहा है जो उसका मूलांक है, जो भाग्यांक है। अदरवाइज अगर दूसरे नंबर्स हो रहे हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो मैम, जैसे नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं प्लेयर्स के लिए, वो टाइमिंग सर ने ही बताया कि उस समय का गोचर कैसा होता है, या कंट्री का जो है स्पेलिंग अगर आप ऐड ऑन करें तो वो क्या आ जाता है। बट ये जो 4 टीमें पहुंची हैं, तो इन चारों टीमों के बारे में जैसे आपने पहले बताया था कि चारों का बहुत अच्छा नहीं था, बट अच्छा था, मतलब वो पहुंच गई। तो इन चारों टीमों, मतलब मैं आप दोनों से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि चारों टीमों का जो नंबर थे, या जो प्लेयर्स थे जो लीड कर रहे थे या कैप्टन्स थे, क्या जो मेन मैचेस यानी कि क्वार्टर फाइनल्स थे, वहाँ पे इन ये चारों फेवरेबल थे, या आउटकम्स अलग थे, प्लेयर्स ने जिताया? नहीं, आउटकम्स ऑफ कोर्स अलग थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हमने यही प्रेडिक्शन की थी कि यही होने वाला है, लेकिन जब उस गेम की एनर्जी स्टार्ट होती है ना, तो उस समय की जो कुंडली बनती है, उस समय का जो मिनट्स और कैलकुलेशन आते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे, तो वो चेंजेस को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे इसी का आपका इसका और डिटेल में जैसे आंसर बात करते हैं, जैसे हमने अभी जिस टाइम पे ये चर्चा स्टार्ट करी, जी सर। तो एक ज्योतिष का सिद्धांत है कि अगर आप कुंडली देख रहे हैं जी सर। तो साथ साथ प्रश्न भी बनेगा। जी तो हमने जैसे अभी जो बात चर्चा स्टार्ट करी, उस समय वृश्चिक का वर्गोत्तम लगन बन गया, एक टेक्निकल वर्ड है। ओके। साथ में मंगल का भी वर्गोत्तम बन गया। जी अब अगर कोई कुंडली जिसकी मैच शुरू हो रहा है और उस कंट्री और प्लेयर का दोनों मंगल का संबंध ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि ये टीम आज जीतने वाली है। देखिए, चांसेस हैं। देखिए, 100% श्योरिटी किसी की नहीं होती, ये है कि एक संभावनाएं होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से शायद चांसेस ज्यादा बढ़ गई गेम्स के। लेकिन लेकिन अब अगर वो जो नंबर जैसे मैम ने बात करी कि ये नंबर है, अब उस कंट्री पे उस समय मंगल का प्रभाव ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। तो मैम, जैसे आपने मंगल की बात करी, मंगल का गेम से डायरेक्ट जो कांटेक्ट है ये है, तो मंगल एक राशि है, मंगल एक ग्रह है, तो वो ग्रह जिसका स्ट्रांग हुआ, जिस प्लेयर का या जिन भी प्लेयर्स का स्ट्रांग हुआ, वो मान लीजिए एक टीम में है, मेरे 11 खिलाड़ी हैं, 11 में से 7 का बहुत स्ट्रांग है ये प्लैनेट,
तब ये मैं बोल सकता हूँ कि वो टीम बहुत अच्छा करेगी या उस पे भी हम कंट्री के कैलकुलेशंस को, उसकी कुंडली को, उस टाइमिंग जब वो मैच स्टार्ट हो रहा है उसको भी तो कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 7 लोगों का मंगल स्ट्रांग हो गया तो वो जीतेगी ही जीतेगी। कंट्री का नंबर, कंट्री की कुंडली क्या कहती है, मेदिनी ज्योतिष में उस समय का कैलकुलेशन निकाल दिया जाता है कि इसकी कुंडली क्या कह रही है, जीतेगी या हारेगी। तो हम कंट्री को भी वैल्यू करते हैं। इसमें एक चीज और है सर। खाली मंगल चलिए स्ट्रांग है, जी लेकिन कुंडली के तो 12 हाउसेज हैं। जी जी हाँ हाँ जन्म से लेके मृत्यु तक का सफर। तो आप बात कर रहे हैं खेल की, मतलब 3, 6, 11 कंपटीशन, हॉबी एंड उसमें सक्सेस। ओके तो हमें स्पेसिफिकली 3, 6, 11 और लगन को देखना पड़ेगा। अब अगर मंगल आप 7th हाउस या 4th हाउस का देखेंगे, उधर स्ट्रांग है तो वो इस पे इम्पैक्ट कम करेगा। ओके इट डिपेंड्स कि जो आपका एक अगर मंगल है तो वो उस जातक की कुंडली में कितना उस समय इम्पैक्ट दे रहा है। जी। खैर ये मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें होगी। एक फुटबॉल मतलब मैं जैसे देखता हूँ तो वो मुझे उतना मतलब समझ नहीं आया, बट समझ आया कि प्लैनेट्स और पूरा रोल कंट्रीज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूरा मतलब रोल करते हैं। और ये कभी भी मतलब 100% आप मैच के शुरू होने से पहले नहीं बोल सकते। आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि चंद्रमा बता सकता है, मैच कौन जीतेगा, चंद्रमा बता मतलब मैच शुरू होने के पहले आप नो बोल। मैंने अभी जैसे टॉस का टाइम बताया, अच्छा टॉस का टाइम। क्योंकि जो प्रश्न कुंडली और प्रश्न शास्त्र है वो मून पे बेस्ड है। ओके ठीक है। तो उसमें अगेन इसकी संभावनाएं ज्यादा ज़्यादा सटीक हैं। तो उसके अंदर मंगल, गुरु, इन सबको साइड करके प्रधान चंद्रमा को रखा जाएगा। देखिए चंद्रमा मन का कारक है। जब आप गेम खेल रहे हो आपको उसी समय एक्शन भी लेना है, उसी समय डिसीजन भी लेना है, दोनों आप एक साथ चल रहे हो। तो जब तक चंद्रमा को हम नहीं देखेंगे आपके डिसीजन और आपके एक्शन पे नजर कैसे रखेंगे। तो चंद्रमा का प्रबल होना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो पूरा वैदिक ज्योतिष ही चंद्रमा के उस पे खड़ा है, चाहे हमारे पंचांग है, चाहे हमारा जन्म कुंडली है, चंद्र कुंडली है और मेदिनी ज्योतिष भी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका मन, क्योंकि आपको उसी समय सारा कंपटीशन भी फेस करना है, आपको मन को एकाग्र भी रखना है और जीतना भी है, और अपनी पूरी टीम को भी एक करना है। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही टाइम पे जो हो रहा है उसको देखना है। सिंपल, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जीत प्लेयर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है कि उसको हराना भी है, कैसे टैक्टिक्स जो है फॉर्म कैसे बिल्कुल करनी है, और साथ ही साथ ग्रुप को कैसे जोड़ना भी है कि किसी को ये ना लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, तो उसको एक मोटिवेशन भी देना है। तो आप सब कुछ एक साथ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए चंद्रमा का प्रबल होना बहुत। और इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। तो जो गेम है वो आपका लॉन्ग कोई नहीं गया, इट इज अ शॉर्ट टर्म। तो आपको सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट की पोजीशंस को चेक करना है, ठीक है, विच इज मून, जो 2.25 दिन में चेंज हो जाता है। ये उन प्लेयर की लग्न भी 2 घंटे में चेंज हो रही होती है ना, तो जैसे जैसे तो लग्न चेंज चंद्रमा को देखना ही पड़ेगा। मतलब जैसे 90 मिनट का आमतौर पर एक फुटबॉल मैच जाता है, तो इट इज ओनली प्लेस ऑफ लगन एंड चंद्रमा। अगर सर मेरा क्वेश्चन है कि वो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम जाता है तो वो फर्क पड़ेगा, वो 7-8 मिनट 1 मिनट भी हो सकता है 15 मिनट जो जी एक्स्ट्रा टाइम, जाते हैं उसमें भी फर्क पड़ जाता है। मतलब जितने हमने फाइनल्स देखे हैं, मेरे को 2014 का याद आ रहा है उसमें लास्ट में एक गोल पड़ा था और अर्जेंटीना हार गई थी, या अभी एम्बापे अर्जेंटीना और फ्रांस वाला जो फाइनल था उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था कि लास्ट में कमबैक करते करते और फिर हालांकि ये होता है जो जैसे चंद्रमा की प्लेसमेंट, जैसे 24 घंटे में 12 राशियां चलनी है, मिनिमम एक राशि का टाइम 1 घंटा 36 मिनट है और मैक्सिमम 2 घंटा 18 मिनट जी एक राशि का ये टाइम है लगन का। अब आपकी पूरी फेवर में चल रहा है, एक 36 खत्म हुआ और दूसरा प्लैनेट लगन आ गया और चंद्रमा का अष्टम से संबंध बन गया, जीतते जीतते एकदम गड्ढे में चले ओके ओके हाँ, ये भी कई सारे मैचेस में हम देखते हैं तो कि ये सब जो मूवमेंट है आप एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं अभी द मूवमेंट ऑफ द मैचेस। अभी इजिप्ट वाले मैच में सर ऐसा ही कुछ हुआ था जैसे आप बोल रहे हैं कि डोमिनेशन इजिप्ट का रहा बहुत ज़्यादा, बट लास्ट के 69th मिनट के बाद 70वें मिनट से अर्जेंटीना ने कमबैक किया और ना ही कमबैक किया उन्होंने मैच भी जीत लिया। तो ये सब उसी का ही इम्पैक्ट मतलब होता है impact। प्लैनेट्स का। बट ये सटीक आप बिल्कुल एट द टाइम जो स्टार्टिंग होता है फर्स्ट जी उस पे बेस्ड होता है, क्योंकि
कुछ चीजें आप पहले प्रिडिक्ट करते हैं और कुछ एट द मोमेंट मोमेंट प्रिडिक्शन करते हैं। लाइक जैसे मेडिकल को मैं एस्ट्रोलॉजी को टोटल मेडिकल लेके चलता हूँ, इट इज द सेम थिंग कि आप मेडिकल ले लो या एस्ट्रोलॉजी ले लो, इट इज द सेम थिंग। कई बार ऑपरेशन हो रहा है, एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन यू हैव टू डिसाइड What to do, डॉक्टर what को not क्या to do. करना है। Yes. तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द गेम जी। तो जो कुंडली बताएगी कि अब क्या करना है। खैर सर, अभी सेमीफाइनल जैसे है, एक 15 तारीख को है, एक 16 तारीख को है, 4 टीमें हमारे पास हैं। इन चारों टीमों में मतलब सबसे ज़्यादा संघर्ष, एक कोई टीम ऐसी है जिसने बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ के पहुंचा हो, एक टीम ऐसी भी है जो बहुत कंफर्टेबली पहुंच गई हो यहाँ पे। तो ये भी टाइम और उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि क्वेश्चन मतलब ये है कि जो 4 टीमें हैं, इन 4 टीमों में मतलब की प्लेयर्स अगर आप बताएं कि कौन कौन हो सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले अर्जेंटीना को ही देख लेते हैं, और मेसी है इसमें, लोगों की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, उनके साथ जुड़ी हुई है, पसंद करते हैं बहुत। अब इनका जो नंबर आता है 24 जून 1987 को इनका बर्थ हुआ है। 6 नंबर कैलकुलेशन में आता है, जो इनका मूलांक है, शुक्र का नंबर है, और इनका भाग्यांक सूर्य का नंबर 1 आता है। यानी इनमें मैनेजमेंट स्किल, नेतृत्व करने की क्षमता और साथ में टीम वर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अपनी टीम को एक साथ ले चलते हैं। जी, ये दिखता है कि जब मेसी जाते हैं उनके पीछे, मतलब एक होता है, एक लीडर होता है जो क्लेम करता है कि मैं लीडर हूँ, एक होता है जिसको टीम मानती है कि भाई आप जो करोगे हम वो फॉलो करेंगे। तो मेसी का व्यक्तित्व हमने भी देखा है, ऐसा वो ही कुछ उनको है। लोग फॉलो करना चाहते हैं, तो उनका टीम भी उनके साथ जुड़ी रहती है। तो अब इनके साथ अगर मैं अर्जेंटीना को देखती हूँ, तो इनका अर्जेंटीना का जो कैलकुलेशन आता है वो 3 नंबर पे आता है, गुरु के नंबर पर। अब मेसी का नंबर और अर्जेंटीना का नंबर, ये सब देखिए को कनेक्टेड है, एक गुरु की एनर्जी, और इस साल भी गुरु की एनर्जी है। अर्जेंटीना का सेमीफाइनल में पहुंचना कहीं ना कहीं गुरु की एनर्जी को मर्ज कर रहा था, इसीलिए वो यहाँ तक पहुंची है। फाइनल तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी उस पर भी डिफाइन करेंगे। लेकिन वहाँ पे मेसी को मैं देख रही हूँ कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत है, सूर्य की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सेकंड जो हम देख रहे हैं इंग्लैंड, कहने की अगर एनर्जी को देखते हैं तो यहाँ पे उनका जो मूलांक है वो सूर्य का नंबर है, और उनका जो भाग्यांक है वो बृहस्पति का नंबर है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए कि उसने पूरे नेतृत्व के साथ एक पूरी टीम को एक साथ जोड़ के रखा, और टीम के साथ वो टीम को कौन से ऑर्डर कर रहा है कि आपको क्या क्या करना है, कैलकुलेशन सारी उसकी चल रही है पीछे से। बिल्कुल, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट भी वही कर रहे हैं और गोल्स भी पीछे से कैलकुलेशन भी उन्हीं की है कि किसको किसको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे टीम वर्क जो दिख रहा है। अब इंग्लैंड का जो टोटल नंबर आता है वो शनि का 8 नंबर आता है, यानी आप पूरे मैनेजमेंट के साथ, पूरी शांति के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। और आप देखिए शुरू से आज तक बिल्कुल, जैसे कह सकते हैं कि एकदम षड्यंत्र के साथ जब धीरे धीरे शेर साहसी होके आगे आगे बढ़ता है ना, तो इंग्लैंड वैसा ही बड़ा है। वो बिल्कुल कैलकुलेशन शनि की वहाँ पे हमें एनर्जी देखने को मिल रही है। स्पेन को देख लेते हैं, तो वहाँ पे है मोरालाटा। अब इनकी जर्सी नंबर 7 है, इनका जो बर्थ है वो 23 अक्टूबर 1992 है। यहाँ पे हमें जो नंबर मिल रहा है, ये मिल रहा है बुध का नंबर। जैसे हम मंगल को स्पोर्ट्समैन का प्लैनेट मानते हैं, तो जितनी भी स्पोर्ट्समैन में आपके जितने भी चैलेंजेस है, जितना भी आपकी कैलकुलेशन है, वो बुध को देते हैं। मतलब खेल के 2 प्लैनेट है, एक फिजिकल जो गेम्स है वो मंगल, जो मेंटल गेम्स होते हैं उसके जो कारक प्लैनेट है वो है बुध। तो यहाँ पे हम उनको कारक प्लैनेट मान रहे हैं कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। फिजिकली वो आपको इतना आगे नहीं दिख रहे होते कि सब उनको सुन रहे हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है, बट मेंटली वो बहुत स्ट्रांगली अपने टीम वर्क के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। और इनके साथ मंगल का नंबर जुड़ गया, 9 नंबर, इनका जो लकी नंबर है भाग्यांक वो 9 नंबर है। तो अब आप बताइए, बुध और मंगल मिलके क्या इनको आगे नहीं लेकर के आएंगे सेमीफाइनल तक? तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठी। फिर स्पेन का नंबर भी 5 है, जब स्पेन को कैलकुलेशन करते हैं तो 23 पे आता है 5। तो यहाँ पे भी खेलकूद का नंबर, और इस साल की एनर्जी गुरु के साथ जुड़ रही थी, तो कैलकुलेट करने पर स्पेन को इस साल बहुत अच्छे वो मिल रहे थे। इसके बाद हम फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस का टोटल नंबर 2 है, चंद्रमा की एनर्जी। और अभी हम बात ही कर रहे हैं कि गेम्स के लिए, प्रश्न कुंडली के लिए हम मून को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं। इनका जर्सी नंबर 10 है, अगेन सूर्य का नंबर हमें मिला। इनका जो एम्बॉम्पे है, इनका है डेट ऑफ बर्थ 20 दिसंबर 1998।
चंद्रमा का नंबर अगेन आ गया 2 नंबर, और लकी नंबर जो इनको मिला वो 5 नंबर मिला। तो डिप्लोमेसी के साथ स्ट्रॉन्ग बनते हुए, दिखाते हुए, नेतृत्व पूरा दिखाते हुए ये आगे बढ़ के आए हैं। तो हम ये जैसे आपने बताया कि ये टीम कैसे आगे बढ़ी है, तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से इनका सफ़र कैसे होगा, क्या वो धीरे धीरे होगा या एक लंबी छलांग होगी, या मतलब अगर उस पर आप कुछ अगर बता सकते हैं कि यहाँ तक तो पहुँच गए, ये तो स्पष्ट हो गया, इसके आगे की जर्नी, मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि आप बताएं क्या होगा, बट ये कि कैसी रहने वाली है। देखिए, इसके अंदर जो आपने बात करी है, जो सेमीफाइनल है, जी सर। अभी जो मैंने आपको कहा, जो अभी भी जो चल रहा है मंगल का, जी। और ये जो साल ईयर का अगर हम लेके चलें, इट इज़ अ गुरु का रोल है। एंड गुरु ऊपर से अतिचारी चल रहा है। अतिचारी मतलब अपनी स्पीड से और अच्छा, ज़्यादा तेज चल रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे, जो आपने अभी स्टार्टिंग में कहा, जब एकदम से वो चीज़ें सामने आई जो अनएक्सपेक्टेड थी जी, यही फाइनल में होगा। मतलब चारों टीमों में से 2 टीम जो पहुंचेंगी वो बहुत ही, मतलब एक फाइनल इजी फाइनल नहीं होगा, वन वे फाइनल नहीं होगा, बट टफ होगा, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आ सकता है इधर उधर। और जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, इसका रीज़न एक हो सकता है, क्योंकि जो गोचर हमारा बन रहा है और सारा, उसके अंदर मेसी को कोई इंजरी हो सकती है। मतलब ये एक ओके कंसर्न हो जाएगा बहुत बड़ा अर्जेंटीना फैंस के लिए। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मेरी ये कैलकुलेशन कहती है। बट सर जैसे चारों टीम्स की जर्सी कलर भी होता है, होम का भी होता है, अवे का भी होता है, एक मतलब हाँ, तो कलर भी इम्पैक्ट करते हैं बिल्कुल कलर इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एनर्जी इम्पैक्ट करती है, नॉट ओनली कलर्स। आपका जो नंबर है, कलर है जी, आपकी वाइब्स हैं, देश काल पात्र, हर चीज़ में लगता है। ओके, हर चीज़ में। इनफैक्ट आपकी एनर्जी दूसरों के साथ कैसी जा रही है, इस पे भी कैलकुलेशन चेंज हो सकते हैं। अच्छा, मतलब मतलब टीममेट्स आप के बहुत साथ मोटिवेट हैं और आपका टीम अंडर मोटिवेट है, तो आप भी उस एनर्जी में कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएंगे। तो हर चीज़ पर हमें ध्यान देना होता है, और कलर्स तो उस प्लैनेट की एनर्जी को सीधा सोख कर आपको पहुंचा रहा होता है। इसलिए कलर्स को तो हम बहुत ज़्यादा, जर्सी नंबर और जर्सी कलर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल मानते हैं। बिल्कुल। आप एनर्जीज़ के बारे में, आप दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा मतलब बात करें कि एनर्जीज़ ऑब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जीज़ छोड़ते हैं, मतलब अपने टीममेट्स के अराउंड एनर्जीज़ होती हैं। एक स्टेडियम की जब मैं बात करता हूँ, फैंस जो होते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स और कारण वही होते हैं। बिल्कुल। वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। प्रेशर में तो मैं मानता हूँ प्लेयर या कैप्टन या जो भी उस समय पे होगा वो होगा, बट मुझे लगता है फैंस वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक मैच में किसी टीम का 90 और 10 का रेशियो है कि 90% फैंस मान लीजिए एक टीम के हैं और 10% दूसरी टीम के हैं, मोटिवेशन, तो उसमें जीत क्या अफेक्ट हो सकती है या नहीं? सेम वही चीज़ आ गई जो मैंने कहा कि एक कुंडली बनती है जब गेम स्टार्ट होता है। जी, प्रश्न कुंडली में एक रूल होता है, लगन एक टीम, जी, ऑपोजिट टीम 7th हाउस। ओके, अब जो ऑडियंस है वो उनके आसपास के जो प्लैनेट्स हैं, कुटुंब को कहा जाता है, मतलब 2nd हाउस और 8th हाउस को आपने करा। तो अगर जो 1st हाउस का 2nd हाउस और 7th और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, तो जो आप चीज़ बोल रहे हैं ऑडियंस की, ये इम्पैक्ट गेम पे पक्का करेगी। कई बार आपने देखा होगा, कोई भी गेम होता है, कई गेम ऑडियंस की वजह से रोकने भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल है जी। कई बार टीम को तो ये कुंडली का विश्लेषण उसी टाइम पे करा जाएगा, पहले नहीं करा जाएगा। जैसे आपने 10% की बात करी, अगर चंद्रमा दूसरी अपोजिट टीम का जिसका 10% आ रहा है, जिसके ऑडियंस 10% है, उसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, उसको 10% भी नहीं ला पाएगा, वो जीतेगी। जो 90% के साथ खड़ा है और उसका चंद्रमा ठीक नहीं है, वो तब भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि वो ओवर प्रेशर ले जाएगी या ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाएगी कि इतनी ऑडियंस है तो मुझे जीतना ही है, या ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो जीत ही चुके हैं, तो अपना एफर्ट्स नहीं डालेगी। तो यहाँ पे अगेन चंद्रमा को ही हम महत्वपूर्ण मानेंगे।
खैर अभी 2 सेमीफाइनल होने वाले हैं, तो एक एक सेमीफाइनल का मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ। तो पहला मैम आपसे कि अर्जेंटीना और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल होने वाला है, इसमें आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा उभर कर आएगा? एक प्रश्न ये है। दूसरा मेरा ये है कि अंत जो सबका बहुत बड़ा सवाल है कि कौन सा टीम जो है विल इमर्ज विक्टोरियस? तो पहला जो हो रहा है वो हो रहा है 16th ऑफ जुलाई, जो अर्जेंटीना और इंग्लैंड जी। का है वो 16th ऑफ जुलाई है, 12:30 बजे AM पे आ रहा है। जी। 16th का जो नंबर आता है वो केतु है। केतु यानी रहस्यमय एनर्जी, कुछ अलग, जी। कुछ स्पेशल होने वाला है। और अगर हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर जो स्टेडियम की एनर्जी है, जो इंग्लैंड और अर्जेंटीना की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी अर्जेंटीना के साइड, अर्जेंटीना। क्योंकि अर्जेंटीना के जो कार्ड्स आप देख रहे हो, जी। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत अच्छे से विकेट ले पाएंगे या बहुत अच्छे से वो कर गोल पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे या फिर डिफेंड लेकिन कर पाएंगे। जी। जीतने की पूरे उसमें आगे संभावना है। रहेंगे। तो मैं इनको 60% दूंगी और इंग्लैंड को 40%। लेकिन यहाँ के पे इनकी फैन फॉलोइंग बहुत बहुत, अच्छी दिख जी, रही है, जी, जी, यानी कांटे की टक्कर देंगे ताकि फैंस इनको पसंद करेंगे। खैर सर, ये एक मैम ने टैरो से हमें बताया, अगर यही सेम प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी टीम आपको उस दिन दिख रही है? उस दिन जो टीम दिख रही है फर्स्ट, ये सेम की कंपटीशन बहुत अच्छा है, कांटे की टक्कर होने वाली है दोनों कंपटीशन टीम। अच्छा है, जी। लेकिन लास्ट के 15 मिनट जी। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पता नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं ये मेसी की इंजरी वाले 15 मिनट ना हो जाए, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। इसमें एक्स्ट्रा टाइम होगा, एक्स्ट्रा टाइम हो। 15 मिनट मुझे लगता है कि कहीं ना Extra कहीं minute। 15 मिनट का जी। रोल आएगा और वो टर्निंग पॉइंट होगा। हाँ, ये 15 मिनट का लिया मैंने, एक्स्ट्रा टाइम के लिए लिया, क्योंकि इस पे हम जाएंगे कि एक्स्ट्रा टाइम लेगी या नहीं लेंगे, तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और वो 5 मिनट, फिर 15 मिनट और फिर 15 मिनट, उसमें पूरा गेम चेंज होगा। और मैं मेसी के लिए अगर जैसे कि सर ने कहा कि मेसी का इंजरी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग इंजरी है, बट मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर देखने को उन पर मिल रहा है। हालांकि अब अगर ये जीत जाते हैं तो दूसरा जीत जाएंगे और फैंस बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। उस 15 मिनट के अंदर शायद इंग्लैंड कर जाए, अच्छा, लास्ट के 15 मिनट मतलब लास्ट 15 मिनट में ऐसे बहुत ज़्यादा Chances उलटफेर हो सकता है। हो सकते हैं। मतलब आप, अगर मैं बोलूँ, आप क्या इंग्लैंड को फेवर करेंगे? नहीं, चांसेस दूसरी टीम के ही हैं, ज़्यादा बट लास्ट 15 मिनट बड़े क्रूशियल होंगे। जब केतु की एनर्जी आ जाती है ना, तो वो हम कहते हैं accident कि देता है। रहस्यमय अच्छा, एनर्जी, चोट देता है, जो हार और रहा जो वो उधर जीत गया और जो जीत गया वो हार गया, एकदम पलट उलटफेर कर दिया पूरा। तो वो जो 5 मिनट फिर 15 मिनट का जो कैलकुलेशन आ रहा है, उसमें बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं। केतु कई बार चेंज कर देते तो वो पूरी प्रिडिक्शन पलट जाएगी। बट ऐसे अर्जेंटीना आर द फेवरेट्स, बट हाँ। वहां जाकर Last हो में। सकता है लास्ट 15 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में हो, वहां रिजल्ट एक पेनल्टी, एक पेनल्टी, बिल्कुल बस, गेम बदल game सकती बदल है, दिया। गेम बदल सकती है। और दूसरा मैच जो है सर, फ्रांस और स्पेन के बारे में, इनके पीछे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री भी है, मतलब बहुत पुराने टाइम से लड़ते आ रहे हैं ये दोनों टीम, बहुत ज़्यादा फैन फेवरेट्स भी हैं क्योंकि यंग प्लेयर्स भी हैं। तो इसमें भी मैं चाह रहा हूँ मैम, अगर आप टैरो से अगर बता पाएँ पहले कि कौन सी टीम। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं फ्रांस की तरफ जाऊंगी, अगेन 60%, और स्पेन को दूंगी मैं 40%। बट यहाँ पे भी चैलेंजेस होंगे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा मिनट्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों टीमें एक्स्ट्रा मिनट्स लेंगी, मतलब ये अपने ही टाइम में 90 मिनट में मैच समाप्त, लगभग 90-95 मिनट में अपने मैच को वो कर देंगे। ये भी उतने ही कांटे की टक्कर रहेगी जैसे हमने ऑफ बात कोर्स की। कांटे की टक्कर तो रहेगी, फ्रांस को जीतने में कांटे की टक्कर तो वो लेगा ही लेगा, मेहनत तो काफ़ी करेगा। और जो उसके वो बना के चल रहा है एक तरह से टीम वर्क को लेके, वो कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है, और वो दिख भी रहा है इनमें कि आपका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, आपकी टीम वर्क के साथ साथ आपने जो रूल्स बनाए वो इतने स्ट्रांग है कि आपको जीत तक पहुंचाएंगे। और सर सेम एस्ट्रोलॉजिकली भी यही बन रहा है कि ये एक टाइट मैच जरूर है, बट फेवरेबल फ्रांस के ऊपर ज़्यादा चांसेस है। बट अगेन जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, गेम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट
आप कुछ भी ले लो, उस समय जब गेम स्टार्ट होगा उस समय मून का और चंद्रमा क्या बोलेगा वो टर्निंग पॉइंट है। बट ओवरऑल फ्रांस के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं और इसमें वही सेम टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगता, मतलब 90 मिनट में 90 मैच मिनट खत्म में हो जाएगा, बट मैच हो कांटे की जाएगा, बहुत ज्यादा टक्कर अच्छा होगी। रहेगा। फर्स्ट हाफ में क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ मेरे पे हिसाब शुक्र से। की एनर्जी है 15 को मैच फर्स्ट हाफ के अंदर ही काफी हद तक मतलब एक तरफ करवट ले क्लियर हो लेगा। जाएगा फर्स्ट हाफ में। और जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे बुध की एनर्जी है। मैं इंडिया को अगर देख रही हूँ तो यहाँ पे शुक्र की एनर्जी है। दोनों को कनेक्टेड प्लैनेट है, बहुत अच्छे फ्रेंड है। शुक्र और बुध मिलके लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे फ्रांस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है क्योंकि शुक्र की एनर्जी उनके साथ मर्ज हो रही है, सबसे बड़ी बात। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल है, वो मैं ज़रूर पूछूंगा, बट एक और मेरा सवाल है प्लेयर्स के रिगार्डिंग। गोल्डन बूट सर होता है वहाँ पर, ये उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल मारता है। हाँ। तो अगेन मेरा दोनों से, क्योंकि ये वाला मतलब ऑलमोस्ट सेम जो आउटकम्स आ रहे हैं, शायद क्योंकि यही लिखा है इसलिए आ रहे हैं। कान आप कहीं से भी पकड़ लो, एक ही बात, कान पकड़ना है तो चाहे कोई भी विद्या हो, वो ढंग से यूज होगी तो रिजल्ट सेम ही आएगा। मैं आपको पहले बोलती हूँ, गोल्डन बूट लेगा जर्सी नंबर 10। अब कैलकुलेशन भी आई है कि जर्सी नंबर 10 क्या फ्रांस का जर्सी नंबर 10 होगा? राइट। खैर मतलब एम्बापे के अभी तक सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, बट ये गोल्डन बूट में सबसे अभी आगे हैं ही। तो क्या लेकिन जर्सी नंबर 10 तो मुझे मिल गई है। नहीं, जर्सी नंबर 10 क्या वो फ्रांस के जर्सी नंबर 10 होंगे या अर्जेंटीना के जर्सी नंबर 10 तो होंगे? मुझे ये लग रहा है फ्रांस के। फ्रांस के जर्सी नंबर 10 सर, क्या फ्रांस के चांसेस फ्रांस के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि दोनों टीम में प्रेडिक्शन में भी आपने फ्रांस वाला जो मैच था उसमें बताया और इंग्लैंड अलग अलग तरह के थे। फ्रांस का ही दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं फ्रांस है। का चांसेस चांसेस ज्यादा है, एम्बापे के strong। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ब्राइट हैं। वो बहुत ज्यादा मंगल की एनर्जी को लेके गेम खेल रहे हैं, तो स्ट्रांगली वो बहुत ज्यादा गोल करेंगे। अगर इसके बाद मैं बोलूँ सेकंड नंबर पे कौन आएगा, हालांकि कोई अवार्ड नहीं होता, बट सेकंड नंबर में अपनी रुचि के लिए पूछ रहा हूँ कि किसका चांसेस दिख रहा है सेकंड इसके नंबर? अंदर हम अभी प्रश्न चेक करें, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, सी। 9 नंबर जर्सी मुझे दिख रही है इंग्लैंड की। हैरी केन, मतलब वो भी मतलब स्ट्रांग है। अच्छा गोल। ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि क्या टीम आगे जाती है या नहीं जाती है। गोल्डन बूट तो पूरा उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में आगे जा रही है। मतलब सबसे ज़्यादा आप बोल रहे हैं एम्बापे का तो चांस बहुत ज़्यादा है, बट उसके बाद अगर कोई आता है मुझे फ्रांस का दिखता है। फ्रांस का ही कोई प्लेयर, मतलब उसमें डेम्बेले उस रेस में है बट काफ़ी नंबर से पीछे हैं। अगर मुझे फ्रांस का ही दिख रहा है। वही मतलब सेकंड नंबर भी फ्रांस का और फर्स्ट भी फ्रांस का। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे मंगल की एनर्जी मिल रही है, तो मैं 9 नंबर जर्सी नंबर जो है वो कहने की है, मैं वहाँ जाऊँगी। केन के साथ आपको लग रहा है कि सेकंड हाईएस्ट? क्योंकि यहाँ पे मुझे अगेन मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखी है, सूर्य और मंगल की, और इनके साथ जो है वो सूर्य और बृहस्पति की एनर्जी जुड़ी है, और इनका जो जर्सी नंबर है वो 9 है, तो मैं इनके साथ जाऊँगी। फ्रांस आपको ऐसा क्यों लगा कि डेम्बेले या फ्रांस? वो रीजन मंगल की ही एनर्जी आ रही है, ये फैक्ट है मेरे में भी इसमें। देखिए जब भी हम स्पोर्ट्स चेक करेंगे तो तो हम वहाँ मंगल पे की सर्वप्रथम मंगल को देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सेकेंड बुध को, थर्ड पूरे कैलकुलेशन को जब हम इंक्लूड करेंगे वहाँ पे मून एनर्जी। तो ये 3 तो इम्पोर्टेंट प्लैनेट हो गए, इन तीनों को देखना कंपलसरी है। यार ये गोल्डन बूट भी क्लियर हो मुझे तो गया। मंगल का एनर्जी फ्रांस ही दिखता फ्रांस के साथ है। आप जा मतलब रहे हैं। जो चाहे आपका टोटल विन हो, जी जी जी, गोल्डन बूट हो, मतलब ये वर्ल्ड कप रहने वाला फ्रांस का ही फ्रांस आप का ये मुझे बोल तो रहे हैं। फ्रांस ही दिख रहा है सारा, जो प्रॉपर तरीके से। मतलब मेरा आखिरी क्वेश्चन भी इसी के अराउंड है कि जो इन 4 टीम में जीतेगी वो 2 टीम बनेगी फाइनलिस्ट। हाँ जी। तो फाइनल क्वेश्चन जो मेरा है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब फैंस ज़्यादा मेसी के हैं अगर आप देखें, और सपोर्ट ज़्यादा लोग फ्रांस को कर रहे हैं। इंग्लैंड भी कोई पीछे नहीं है, उनके भी गोल स्कोरर्स हैं। स्पेन भी बहुत अच्छा खेल रही है, वहाँ भी यंग टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी यहाँ पे मतलब अगर आप मेरे से पूछें तो कहीं बता नहीं सकता कौन सी टीम आगे जाएगी या कौन सी टीम पीछे जाएगी। ये शायद प्रेडिक्शन हमें इस पे थोड़ा सा बता दे कि कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार मुझे रही है। लगता है इंग्लैंड, और वहाँ पर फ्रांस मैंने बोला, हमें चांसेस के तो वो नहीं है। तो मैम इंडियन टाइम के हिसाब से 20 तारीख जो है वहाँ पे फुटबॉल हमें दिखेगा फाइनल।
हाँ जी। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 20 तारीख कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मतलब जो हमने बातें की उससे मुझे ये तो समझ आ गया 2 और 0 तो 2 चंद्रमा का नंबर है, बट 20 तारीख क्योंकि इंडिया में वो 20 तारीख है, बाहर वो 19 तारीख है, तो इससे मतलब इस डे के हिसाब से क्या फेवरेबल रहेगा, कौन सा कलर फेवरेबल रहेगा, अगर आप ये बता सकते हैं। देखिए, एक तो हमें चंद्रमा तो मिल गए 20 से, रात का ही मैच है, रात को 12:30 बजे लगभग हो रहा है, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वहाँ पे 19th आ रहा है, यानी मंगल की एनर्जी भी मर्ज हो रही है, यानी चंद्रमा और मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, क्योंकि 19 का कैलकुलेशन में सूर्य की एनर्जी हमें मिल रही है और 20 के कैलकुलेशन में हमें चंद्रमा की एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन और कुंडली को देखते हुए, अगर कुंडली को भी अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान इस पे बताऊं, तो फ्रांस की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, अंतर्दशा बुध की चल रही है। और मैंने अगेन बोला कि जो कैलकुलेशन कार्ड्स पे भी हम देख रहे थे, यहाँ पे शुक्र की एनर्जी इतनी स्ट्रांगली उस कंपटीशन को क्लियर कराती हुई नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो चंद्रमा और मंगल के साथ जो शुक्र का कंबाइन एनर्जी कनेक्शन हो रहा है, वो स्ट्रांगली फ्रांस को आगे ले जाएगी। और सर यही अगर सवाल मैं आपसे पूछूं तो देखिए, जो अगेन चंद्रमा का ही रोल ज़्यादा प्ले करेगा, और जो रात का इंडिया का भी अगर टाइम लेके चले तो रात को 12 बजे चंद्रमा दिग्बली होता है, यानी चतुर्थ भाव में। अच्छा, कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा उस समय होगा, यानी गद्दी पे। अच्छा, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो सिंहासन, सिंहासन, ओके, मैदनी ज्योतिष में जी। और इंडिया के हिसाब से चंद्रमा की डेट, चंद्रमा दिग्बली और गद्दी के स्थान पे। बिल्कुल। देखिए, अर्जेंटीना की महादशा गुरु की चल रही है और अंतर्दशा राहु की है, तो महादशा और अंतर्दशा का कैलकुलेशन फ्रेंडली है, यानी ये कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, जहाँ पे फ्रांस की बहुत फ्रेंडली है, शुक्र और बुध, मतलब ये दोनों अच्छे से बैठ। शुक्र की महादशा में बुध का अंतर। वहीं स्पेन को अगर आप देख रहे हो तो स्पेन की गुरु की महादशा है, अगेन अंतर्दशा राहु की है, तो दोनों एनिमीज हैं। तो महादशा यानी ड्राइवर और कंडक्टर, तो उसको भी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमें वहाँ पे फ्रांस की जो महादशा है, शुक्र और बुध का अंतर, बुध स्पोर्ट्स को दिखाता है, तो पूरी कैलकुलेशन आते हुए यही दिख रहा है कि फ्रांस के चांसेस बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं। यार ये वर्ल्ड कप विनर अगर मैं पूछूं मैम टैरो से, अगर आप बता पाएं। मैं अगेन फ्रांस की तरफ जाऊंगी। वर्ल्ड कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 फ्रांस की तरफ जाऊंगी बिल्कुल। और अर्जेंटीना बहुत उस पे बेट्स भी लग रही हैं, बट मुझे इस बार उसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द डबल एनर्जी आई है, तो शायद बहुत सी निगेटिव एनर्जी उस कंट्री के साथ जुड़ चुकी है, उन प्लेयर्स के साथ जुड़ चुकी है। तो फ्रांस, आप क्या फ्रांस बोल रहे हैं? फ्रांस जीत जाएगा ये हाँ वर्ल्ड जी कप? बिल्कुल। इंग्लैंड के भी कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इन दोनों कार्ड्स में अगर मैं जज करती हूँ तो मुझे फ्रांस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। फ्रांस सबसे ज़्यादा, उसके बाद अगर कहेंगे तो आप इंग्लैंड कहेंगे, और अगर सर सेम, मैं तो फ्रांस आपने काफी बोल देर से दिया बोल था। ही रहा हूँ कि मुझे फ्रांस दिख रहा है। मतलब फ्रांस, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है, जब टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों से अगर एक ही, न्यूमरोलॉजी भी उससे मतलब एक ही टीम आ रही है, और वो टीम के प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, वो फुटबॉल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि इट्स अ वन साइडेड टीम, हर पोजीशन पे प्लेयर्स हैं, उनकी कप्तान अच्छा है, उनका एम्बापे की तो हमने बात की, वो भी बहुत ज़्यादा जर्सी अच्छा है। नंबर का जर्सी कैलकुलेशन नंबर अच्छा का है, कलर अच्छा है, सब कुछ तो उनके साथ फेवर में जा ही रहा है, फिर उनके एफर्ट्स भी, क्योंकि आपको सब कुछ अच्छा मिल गया, आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो आप नहीं जीत सकते, तो उनके एफर्ट्स भी, राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें समय देने के लिए। और ये प्रेडिक्शन है, जस्ट इसके बेसिस पे कोई बेट ना करे या कुछ ऐसा लगाए, बट प्रेडिक्शन यही कह रही है कि फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी इस बार जिताएगा और किलियन एम्बापे 2026 गोल्डन बूट विनर बन रहे हैं।